भरे कोई, भरे कोई। ये भी देख लेते हैं कितनी धन दौलत लुटाते हैं वो अपनी बेटी की गोद भराई पर। मम्मी, मम्मी। क्या बात है नीता? वही हुआ मम्मी जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? देखो देखो, बटोरो बटोरो, जल्दी जल्दी बटोरो। मैडम के घर से आए हुए ढेर सारे उपहार और ये ढेर सारा धन। छी, ये तो कुछ भी नहीं है। वही तो, और मैं क्या कह रही हूँ? कंजूस मक्खी चूस कहीं के। अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। अरे सारा भंटा ढार कर दिया मम्मी। भगवान ना चाहे अगर मेरे घर वाले ऐसा करते ना तो मैं जिंदगी भर उनकी शक्ल ना देखती। हाँ देखो कैसे मुंह बना के चली गई है। अरे महारानी को मिर्ची लग गई होगी, मिर्ची, वो भी कड़वी कड़वी। नीता, कहीं ये जाके आकाश को ना भड़का दे। अरे आकाश को ये क्या भड़काएगी मम्मी? आकाश को तो मैं आड़े हाथों लूंगी। पर इसमें आकाश का भी क्या दोष है? ये तो सब आकाश की बीवी और उसकी बीवी के माँ बाप का किया धरा है। रहने दो मम्मी, आकाश का भी कसूर तो है ही ना वो इससे शादी करता ना हमें आज ये दिन देखना पड़ता। लेकिन अब हो भी क्या सकता है? हो सकता है मम्मी, हो सकता है। हम इसे ताने मार मार के इसका मन अशांत तो कर सकते हैं ना, और अपना थोड़ा सा मन शांत कर सकते हैं। बेटी, तू अपने पति को प्यार से और दुलार से समझाने की कोशिश कर। हो सकता है वही तुम्हारी रोज रोज की घरेलू मुश्किलें आसान कर दे। माँ, शराब पीने में वो 4 कदम आगे है, आप नहीं जानती। बेटी, फिलहाल तू शराब की बात को छोड़ और अपनी जेठानी और सास के व्यवहार को लेकर बात कर। वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा, आखिर तो उसकी पत्नी है। क्या आकाश ने इस समस्या का समाधान नहीं किया? कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन तेज तरार माँ और जेठानी के आगे उनकी दाल नहीं गली। बेटी, एक बार और कोशिश करके देख ले, शायद आकाश उन्हें समझाने में कामयाब हो जाए। हाँ बेटी, और तेरी जिंदगी की डोलती नैया शांत लहरों पर चल सके। सुनिए, सुनिए। क्या है? नीता दीदी ने आज मुझे और मेरे खानदान को कोसा। And this is not fair. फेयर या अनफेयर मुझे क्या सुना रही है? उसी को जाके बोलना। यही तो मुश्किल है ना, वो मेरी बात कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। ओफो, तुम माँ से बात करो ना। माँ भी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है ना। वो भी तो माँ को खुश रखती है, माँ के बालों से खूब आवभगत करवाती है, हमारी खूब इज्जत दिलवाती है हमें। हाँ हाँ, आप लोगों की नजर में तो पैसा ही मान और इज्जत दिलाता है। ऑफ कोर्स। तुमने शायद सुना नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुमसे तो कोई उम्मीद करना भी फुजुल की बात है। समझ जाती हो, मगर देर से। गुड नाइट। साधारण पति को तो फिर भी वश में किया जा सकता है, मगर शराबी पति को कभी नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे संजना, तुम चाय ले आई हो, नीता तो आई नहीं, ठंडी हो जाएगी चाय। जी मम्मी जी, मैंने उनको बोल ही दिया है, बस आते ही होंगे। आप लीजिए ना। देखो जरा किसका फोन है। जी। रहने दो,
मैं देख लेती हूँ। हेलो, नमस्ते जी। हाँ, अभी बुलाती हूँ। नीता, नीता तुम्हारे मायके से फोन आया है। आई मम्मी जी। आ रही है जी। हेलो। हाँ भाभी। हाँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह रियली? सच? आज हम डिनर पे जा रहे हैं? कहाँ पर? नो 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 भाभी, मुझे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में डिनर नहीं करना। मुझे तो 5 स्टार होटल में खाना खाना है। हाँ ठीक है। ओह पिक्चर का भी प्रोग्राम है। लेकिन भाभी वो बालकनी की टिकट्स मत लेना, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं ना, यू नो, सफोकेशन होती है। हाँ बॉक्स की टिकट लेना। ठीक है। हाँ हाँ मम्मी को भी साथ लाऊंगी। ठीक है। ओके भाभी, बाय। लो भाई लो। मम्मी आज का तो प्रोग्राम फिक्स हो गया। हम लोग डिनर पे बाहर जा रहे हैं और पिक्चर का भी प्रोग्राम है। आकाश और संजना को भी ले लेते हैं। वो संजना क्या करेगी 5 स्टार होटल में? अब वैसे भी तो इसे काम होगा ना घर पे बहुत। चलो तैयार होते हैं। कांता, कहाँ? अरे भाई हो गई आपकी उबासियां शुरू। देखो ना वक्त हो गया है, पूजा का टाइम हो गया, सामग्री कहाँ है? लगाओ बर्फ ग्लास। देखिए मेरा बदन भी काफी टूट रहा है, बस। क्या कहते? बहुत दिनों से सुषमा के साथ नहीं बैठे। मेरा ख्याल है आज वहीं चल के अपनी शाम रंगीन बनाते हैं। वहाँ बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। आकाश की शादी के बाद हम कितनी बार वहाँ हो आए, लेकिन हमने उन्हें बिल्कुल नहीं बुलाया। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ। क्या? तुम ही करो, तुम्हारा फोन करना अच्छा रहेगा, अगर तुम उसकी भाभी हो। हेलो दीदी, मैं कांता भाभी बोल रही हूँ। कांता, कैसी हो भाभी? तुम्हारे भैया और मैं ये चाहती हूँ कि आज की शाम आप हमारे साथ बिताएं। आज? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो क्या है ना कि नीता अपने मायके गई हुई है। तो क्या हुआ, तुम संजना और आकाश को लेकर यहाँ आ जाओ। संजना? अरे संजना क्या करेगी वहाँ आके? वो पीती वीती तो है नहीं, खाम का हम सबको बोर करेगी। अरे भाई तुम ले तो आओ, शायद मैं उसे अपने रंग में ढाल लूं। अरे वाह, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहने, कमाल ही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं। वो लोग आ रहे हैं। तो चलो करो तैयारी, लगा दो टेबल। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना एक दूसरे की शक्ल देख देख के मर्डर करने वाले थे। अरे भैया, हमारी भाभी बुलाए और आए ना, ऐसे कैसे हो सकता है? ये हुई ना बहुत दिन से हमारा दिल कर रहा था कि आप बुलाएं और हम आए। हो जाए। संजना, तुम्हें शराब की महफिल में बैठने की तमीज नहीं है बिल्कुल? जी मैं कुछ समझी नहीं। शराब पीने वालों के सामने मुंह नहीं बनाते। ये सब अपने बस में नहीं होता। होता है, होता है। आप लोग पीना शुरू कीजिए, इसका मुंह अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। Cheers। Cheers, cheers। तुम भी लो ना। नहीं जी शुक्रिया, आप लोग शौक फरमाइए, मैं जा रही हूँ घर। और आप क्यों नहीं चल रहे? चलिए ना, यहाँ मेरा जी मिटलाता है। आप उठिए भी। 1 मिनट। चलिए ना। हाँ चलता हूँ ना, 1 मिनट। माँ तुम ही जल्दी जल्दी करो। अब तुम जाओ इसके साथ, मैं बाद में आऊंगी। लेकिन आप घर कैसे आएंगी? अरे अपनी भाई के घर बैठी है, जंगल नहीं है, हम छोड़ देंगे। जाओ जाओ। जाने से पहले एक पैक पी लूं मामा। अरे हैव वन मोर, डरते क्यों हो यार? अरे ले और ले और ले, उसकी चिंता मत कर, जाने दो उसको। मैं चलता हूँ मामा। ओके मामी, बाय बाय। जरूर का गुलाम। कुछ लोगों को तो हाई सोसाइटीज और हाई सोसाइटी की पार्टियां बिल्कुल भी रास नहीं आती। ठीक है। इसको तो मैंने अगर अपने रंग में न रंग दिया ना, तो मेरा नाम भी सुषमा नहीं।
सामने मम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोले। वहां पर तमाशा देखते हुए खड़े रह गए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संजना, तुम हमारे घर के तौर तरीके जल्दी से सीख लो, वरना इसी तरह बातें सुनते रहने पड़ेंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से ये बातें मुझे भी सुननी पड़े। न जाने आप लोग शराब को लेकर के मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। क्योंकि इस पूरे खानदान में तुम ही हो जो अलग थलग रहना चाहती हो, हमारे घर की महफिल को गैर आबाद करना चाहती हो। माना कि आप लोगों की निगाह में मेरा इनकार काबिले एतराज है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में आप लोग मेरे माँ बाप को बीच में क्यों घसीटते हो? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार भर दिए हैं जो हम लोगों को, हमारी सोसाइटी को रास नहीं आते हैं। समझी तुम? गुड नाइट। देखते हो, बहुत सर पे चढ़ गई है। देखती हूँ इसे अभी मैं। संजना, संजना, इधर आओ जल्दी। जी मम्मी। बैठो, बैठो, बैठो। जी? मैंने कहा बैठो। बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी। मम्मी, मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? देख नहीं रही? अंधी हो गई है क्या? आप जो चाहती हैं मैं वो कभी नहीं करूंगी। हाँ, भैया के घर में तो बड़ा नाक मुंह सिकोड़ रही थी, अब तुझे लाइन पे लाना बहुत जरूरी हो गया है। पी पी इसे। नहीं, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ, हाथ नहीं लगाऊंगी। देखती हूँ कैसे हाथ नहीं लगाती तू इसे। चल पी। नहीं, पी इसे। नहीं, पी पी इसे। पी। अरे मेरी शराब गिरा दी। मेरी शराब गिराई तूने। मेरी शराब। ठहर जा तू। जाती कहाँ है? मेरी शराब गिराई तूने। मेरी शराब गिराई। चल निकल जा मेरे घर से। हाँ, ये चीखने चिल्लाने की आवाजें कैसी आ रही थी? अरे बेटा, ये कांच के टुकड़े कैसे फैले हुए हैं? इसे देख, लगता है बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है? लेकिन ये हुआ क्या था इसे? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बैठी अपनी शराब पी रही थी। ये अचानक दंदनाती हुई आई और लगी मेरे साथ झगड़ा करने। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसकी छीना झपटी में मेरे हाथ से ग्लास गिर गया और इसका पैर फिसल गया और ये गिर गई। लगता है मुझे होश नहीं आ रहा है। हाँ, लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं ठहर बेटे, डॉक्टर को नहीं, तू एम्बुलेंस को बुला, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। और ये गर्भवती है, अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर को नहीं, एम्बुलेंस को? अच्छा, मैं एम्बुलेंस ले आता हूं। चलिए आप जरा यहाँ रुकिए। इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और केस इज़ वेरी सीरियस। आप काउंटर पे जाके पैसे पे कीजिए, तब तक मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ, ठीक है? जी, बहुत अच्छा। पैसे तो मैं जमा कर दूँ, नहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। इससे पहले कि कोई पंगा हो जाए, मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। डॉक्टर, मेरी टेस्ट रिपोर्ट आ गई? आ गई है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर?
बताइए ना, बोलिए ना। लेकिन तुम्हारा एबॉर्शन करना पड़ेगा। एबॉर्शन? मगर क्यों डॉक्टर? अगर एबॉर्शन ना किया गया तो तुम्हारे पूरे बदन में जहर फैल सकता है और इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। नहीं डॉक्टर, नहीं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, पहले मेरे पति को तो आ जाने दीजिए। लेकिन कब आएंगे वो? बस आते ही होंगे। संजना, तुम्हारे पति अब तक तो आए नहीं हैं और एबॉर्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, आप जैसा ठीक समझे। मैं एबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। आप जाके तैयारी कीजिए। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा सब। लेकिन गुरुजी, जब तक संजना घर नहीं आ जाते चिंता तो बनी रहेगी ना। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करूं गुरुजी? भोलेनाथ में ध्यान लगाओ, सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो आज्ञा। बैठो बैठो, मुझे एक जरूरी बात और करनी है। भोलेनाथ के नाम पर बहुत बड़ा भंडारा करने की सोची है मैंने। तुम्हारे श्रद्धा अनुसार तुम्हारे दरवाजे पर मेरे चेले आएंगे, उनकी झोली रुपए पैसों से भर देंगे। गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं कर दूंगी। आपके चेलों की झोली मैं रुपए पैसों से जरूर भर दूंगी। जय भोलेनाथ। आराम से, आराम से, ध्यान से। ओहो, आ गई महारानी। किससे पूछकर अबॉर्शन करवा के आई है तू? जी वो जी की बच्ची, वो बच्चा हमारे खानदान का वारिस था। किससे पूछ के गिरवा के आई है तू उसे? मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा था कि अगर एबॉर्शन नहीं करवाया तो मेरी जान को खतरा था। ओहो, तेरी जान को खतरा था, इसलिए तूने हमारे बच्चे को, हमारे खानदान के वारिस को गिरा दिया। अब छोड़ो ना मम्मी। तू चुप कर। ये कम से कम तुझे तो पूछ सकती थी ना। मम्मी, ये भी वहां पर नहीं थे। इनका मैंने काफी देर इंतजार किया। हम तो तेरे दुश्मन है ना, हमें याद नहीं कर सकती थी तू? आप तो मेरे साथ गई नहीं। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी अब तुझसे पूछना पड़ेगा।